मेरी जो अब तक की सेंस मेकिंग है यूएस बैंक्स के बारे में बात है, इंडियन बैंक्स के बारे में बात नहीं है, वो मैं कैप्चर कर रहा हूँ। मैं पहले पोजीशन कर दूं कि ज़्यादातर जो यूट्यूब पे होते हैं वो बड़े अच्छी तरह से रिसर्च और पैकेज्ड होते हैं। लेकिन मुझे क्या लगता है कि ये नहीं कह सकते कि वो दिखने में अच्छा है लेकिन वो सत्य के कितना नजदीक पहुंचा है, ये नहीं कह सकते। ये मुझे डाउट रहता है, क्योंकि आप पैकेज कर दो ना तो लोगों को बड़ा बढ़िया लगने लगती है चीज, लेकिन वो ट्रूथफुल है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता, मतलब मुझे डाउट रहता है। मैं जो बोल रहा हूँ वो भी कोई गारंटी नहीं कि वो ट्रूथफुल है, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि वो एक ट्रूथ की तरफ एक स्टेप है। और मैं उसको पका पकाया नहीं देना चाहता कि ट्रुथ की तरफ सारे स्टेप्स मैं ही ले लूं। मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि मैं भी इवॉल्व कर रहा हूँ ट्रुथ की तरफ, जो भी इसको सुन रहा हो वो भी इससे एक स्टेप की तरह समझे और आगे अपने स्टेप्स खुद ले ले। क्योंकि मुझे स्पून फीड करना में कोई इंटरेस्ट नहीं है और लोगों को डिपेंडेंट बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जो मेरी अभी समझ है, और मैं उसको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, मैं उसको बहुत ज्यादा डेटा का रिगर वगैरह में लोगों को आप बहुत चकरगिंडी बना सकते हो और लोगों को लगेगा बहुत कुछ पता चल गया, लेकिन मैं इसको सिंप्लीफाई करके इस चीज को बताता हूँ। तो पॉइंट ये है कि कोरोना के स्टिमुलस के बाद अगर हम यूएस बैंक्स की बात हो रही है, तो अगर हम यूएस बैंक्स के एसेट साइड और लायबिलिटी साइड को सोचें वेरी सिंपली, तो कोरोना में गवर्नमेंट ने इतना स्टिमुलस दिया, यूएस गवर्नमेंट ने, वो स्टिमुलस उसने इंडिविजुअल्स को दिया, बिजनेसेस को दिया, सबको दिया। तो इस वजह से क्या हुआ कि बैंक के जो डिपॉजिट साइड है वो बढ़ गई, क्योंकि लोगों के पास पैसे हैं और बिजनेसेस के पास पैसे हैं। क्योंकि जो हम सोच रहे थे कि कोरोना के बाद बिजनेसेस ठप हो जाएंगी, बैंक्रप्सीज आ जाएंगी, वैसा नहीं हुआ, क्योंकि सरकार ने बचा लिया, राइट। क्वांटिटेटिव ईजिंग जो कर दी, तो वो पैसा ट्रिकल डाउन होकर लोगों के पास पहुंचा, इंडिविजुअल्स के पास और बिजनेसेस के पास पहुंचा। तो वो पैसा बेसिकली बैंक्स के डिपॉजिट्स में गया। अब होता क्या है कि बैंक एज अ बिजनेस तब सस्टेन करता है जब दोनों साइड में बराबरी हो, यानी कि उसके पास डिपॉजिटर्स भी हों और उसके पास बोरोवर्स भी हों। अगर कभी ऐसा हो जाए कि हर एक को इतना अमीर हो जाए कि सिर्फ डिपॉजिटर्स हैं, वो पैसा अपने बैंक में डाले जा रहे हैं, जमा करे जा रहे हैं, और कोई लोन लेने वाला नहीं है, तो बैंक का दिवालिया अब निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक उस पैसे को लेकर के जो आप डिपॉजिट करते हो उसको कहीं पर वो लोन जनरेट करता है, राइट। और उस लोन से जो इंटरेस्ट मिलता है उससे बैंक अपनी इनकम बनाता है। तो अगर बैंक से कोई कोई बोरोवर नहीं होगा तो बैंक नहीं चल सकता। तो मेरा जो एक सिंपल पहली इंसाइट है कि कोरोना स्टिमुलस की वजह से हो सकता है और लोगों ने बताई हो, बट मैं बड़े सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ जो मुझे पहले नहीं पता थी एटलीस्ट, तो मेरे लिए तो ये वैल्यू एड है कि कोरोना के स्टिमुलस की वजह से एक चीज ये हुई कि जो जो बोरोअर और डिपॉजिटर मिक्स है वो चेंज हो गया, यानी कि लोग डिपॉजिटर्स ज्यादा हो गए और बोरोअर्स कम हो गए। इस पे आर्टिकल्स भी छप चुके हैं। तो अब इस वजह से क्या हुआ कि बैंक्स पे डिपॉजिट्स आ गए, लेकिन अब वो डिपॉजिट्स जब बढ़ गए उनको, तो उनको वो लायबिलिटीज होती हैं, तो उनको उन लायबिलिटीज को अब एसेट्स में कन्वर्ट करना है जिन पे उनको अच्छी यील्ड मिले और लायबिलिटी से ज्यादा यील्ड मिले। तो वो एसेट्स को कहाँ डालेंगे? वो लोन देने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब लोन लेने वाले भी नहीं है, क्योंकि हाउस होल्ड्स के पास पैसा है, बिजनेसेस के पास पैसा है, फंडिंग भी अच्छी चल रही थी उस टाइम पे, तो उनको डेट की भी जरूरत नहीं है, तो वो लोन भी नहीं दे पा रहे हैं। तो अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एसेट लोन्स देने के बजाय ज्यादा से ज्यादा पैसा ट्रेजरी में डालना चालू कर दिया, यूएस ट्रेजरी में। यूएस ट्रेजरी सेफ भी है तो उनको लगा रिस्क नहीं, रिटर्न भी कम है तो रिस्क भी कम है। अब प्रॉब्लम क्या हो गया, और ये डेटा में देखा जा सकता है कि ट्रेजरी बढ़ गई और जो लोन्स थे वो घट गए, स्पेशली कमर्शियल लोन्स, कॉर्पोरेट लोन्स घट गए और ट्रेजरी बढ़ गई। तो उनका एसेट मिक्स इस तरह से चेंज हो गया। अब प्रॉब्लम क्या आई, और ये प्रॉब्लम सिलिकॉन बैंक वैली बैंक के साथ तो आई है, लेकिन सब बैंक के साथ ही कुछ ना कुछ हद तक होगी, कि ट्रेजरीज जो उन्होंने खरीदी वो ट्रेजरीज अभी डिवैल्यू हो गई हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ चुके हैं। तो उनकी जो मार्क टू मार्केट वैल्यू है वो कम हो चुकी है। और मुझे लगता है कि जो स्पेशली रेगुलेटेड बैंक्स हैं वो तो शायद उनको रिक्वायरमेंट शायद होती होगी एमटीएम एसेट्स दिखाने की, तो उनके भी एसेट्स थोड़े से इम्पेयर्ड दिखाई दिखाई देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने ट्रेजरी खरीदी है, तो ट्रेजरी जो खरीदी है वो इम्पेयर्ड दिखाई देगी। लोन बुक उन्होंने कम रखी, जैसे मैंने बताया कि क्योंकि डिमांड ही नहीं थी लोन की। अब एक चीज और ट्रेंड मैंने देखा पिछले कुछ क्वार्टर्स में, कि उन्होंने रियल एस्टेट लेंडिंग काफी बढ़ा दी है यूएस में। इस पे भी आर्टिकल्स आए हुए हैं, ये मैं नहीं बोल रहा, ये मैंने डेटा देखा है पूरा, और इसमें आर्टिकल्स भी आए हैं कि रियल एस्टेट साइड में लेंडिंग करी है। अब आप ये सोचिए, तीन सोर्सेज हैं उनके एसेट के, एक तो ट्रेजरीज है जो वो खरीद रहे हैं यूएस ट्रेजरीज, एक है रियल एस्टेट लोन्स, एक है कॉर्पोरेट लोन्स, एक है रिटेल लोन्स, तो चार सोर्सेज हो गए। हम रिटेल कॉर्पोरेट को अभी एक ही बकेट में रखते हैं, तो वो लोन्स हो गए बेसिकली, और रियल एस्टेट लोन्स को हम अलग कैटेगरी में रखते हैं, और ट्रेजरी अलग तीसरी कैटेगरी हो गई। अब हो क्या रहा है कि ट्रेजरी, मैंने बताया कि ट्रेजरी तो इम्पेयर हो रही है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, तो ट्रेजरी का जो जो वैल्यूएशन है वो कम हो रहा है। जो जो रिटेल और कमर्शियल लोन्स थे वो ज्यादा उनके नहीं थे, ज्यादा उनके अब रियल एस्टेट होता जा रहा है ट्रेजरी के अलावा। अब मुझे क्या लग रहा है कि अगर रिसेशन और हम देख रहे हैं ले ऑफ्स, राइट, तो ले ऑफ्स जब होंगे तो रियल एस्टेट की डिमांड घटेगी क्योंकि ऑफिसेज वगैरह सब स्पेस, तो यहाँ पर भी डिफॉल्ट होंगे।
और इन जनरल अगर रिसेशन होगा तो इवन जो उनकी कॉर्पोरेट लेंडिंग और रिटेल लेंडिंग बुक है वहां पर भी डिफॉल्ट्स की संभावना है। तो इन तीनों सोर्सेज में मुझे लगता है कि एक तो एसेट का वैल्यूएशन कम हो रहा है, प्लस इनका जो है डिफॉल्ट्स हो रहे हैं, तो इनका इनकम भी इम्पेयर्ड होगी। इनके एसेट साइड में एसेट्स भी इम्पेयर्ड होंगे, उनका वैल्यूएशन इम्पेयर्ड होगा, और जो उनका जो इनकम जनरेशन था डिफॉल्ट्स की वजह से, रिसेशन की वजह से, वो भी कम होगा। और ये लगभग सारे बैंक्स का होगा। तो ये कहना कि ये सिलिकॉन वैली बैंक का आइसोलेटेड इंसिडेंट है, ये मुझे अभी नहीं लगता। अब कल को सिचुएशन चेंज हो सकती है, क्योंकि अगर फेड पिवट मार दे तो वो हमें नहीं पता। लेकिन अगर फेड इसी रास्ते पे चलता रहा तो इसमें क्या होगा कि तो ट्रेजरी और इम्पेयर होती चली जाएगी, और जो जो लोन जो उन्हें लिया हुआ है जिन लोगों ने भी, उनको और मुश्किल होगा लोन को सर्विस करना। तो वहाँ डिफॉल्ट बढ़ेंगे। रिसेशन अगर और बढ़ेगा, ले ऑफ्स और होंगे, तो रियल एस्टेट वाली बुक भी जिनकी लैंडिंग बुक है उसमें भी दिक्कत आएगी। तो नेट नेट मुझे लगता है कि ये सारे बैंक्स को ये प्रॉब्लम आएगी। अब ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी ये मुझे नहीं पता। मैंने इस सेंस मेकिंग को पूरी तरह से समझा है कि नहीं समझा, ये मुझे भी आइडिया नहीं है। तो इसमें काफी सारे गैप्स हैं। तो यही है कि एटलीस्ट मैंने एक कदम आगे बढ़ाया सत्य की तरफ, और जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी मैं अपने व्यू को रिफाइन करूंगा। यही मेरी सेंस मेकिंग की और कुछ भी चीज को सीखने की अप्रोच है। थैंक यू।